विश्वासार्हता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि खबरें आपको मिलती रहे। एकनाथराव खड़से भोसरी जमीन कांड में लगातार उलझते हुए नजर आते हैं। ईडी की कार्रवाइयां जो है वो लगातार हो रही है। उनके जवाई जेल में हैं। उनकी पत्नी को नोटिस दिया गया था, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था, गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही थी। एकनाथराव खड़से को भी कई बार नोटिस दिए गए हैं और बहुत कुछ चल रहा है। इसी बीच उप निबंधक जो था जिसने इसकी खरीदी करवाई थी उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था ईडी की तरफ से, लेकिन ईडी ने उन्हें जमानत दे दी। और जमानत देते हुए एक अखबार में जो हवाले से खबर आई है, अखबार ने लिखा है कि जो जमानत उस उपनिबंधक को मिली है वो इस बेस पे मिली है कि अदालत मानती है कि इस खरीदी में किसी भी तरह का कुछ भी गलत नहीं हुआ है। वो जमीन जो है वो एमआईडीसी की थी ही नहीं, ऐसा अदालत मानती है। अदालत ये भी मानती है कि उस जमीन का जो कुछ भी टैक्स वगैरह भरना था वो टैक्स बराबर भरा गया है। इसमें सरकार का किसी तरीके का महसूल का नुकसान नहीं हुआ है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ईडी किस चीज के पीछे घूम रही है, ईडी क्या निकालना चाहती है। जब लोगों से बात की जा रही है इस खबर के आने के बाद, वीडियो में वायरल हुआ, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो सरासर दिख रहा है कि केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, ईडी की ये केंद्रीय संस्था है तो उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। और ईडी तो यार समझ में नहीं आ रहा है कि ईडी क्या कर रही है। ईडी दो अभिनेत्रियां हैं, उनको भी नोटिस दे रही है। पहले ईडी नाम का खौफ हुआ करता था। ईडी का काम ऐसे छुटभइये काम करना नहीं है। ईडी का काम बड़े बड़े घोटालों को लाना है। बड़े घोटाले जिन्होंने किए थे वो तो देश से फरार हो चुके हैं, उन पर कोई कार्यवाहियां नहीं हो रही है। लेकिन ईडी यहाँ पे अभिनेत्रियां नूरा फतेही कोई हैं, उनको दे दिया गया है, समन्स भेज दिया गया, उनको जांच के लिए बुला रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। छोटे छोटे लेवल पे ईडी खेल रही है। करोड़ 2 करोड़ रुपए का कोई घोटाला दिखता है तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। हालांकि बार बार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे शरद पवार ने भी कहा है अभी हाल ही में, कि ईडी का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल कर रही है, ईडी को कहीं भी भेज दिया जा रहा है। और एकनाथराव खड़से का जो मामला है उसके अंदर तो कोर्ट ने ही कहा है, कोर्ट ने जमानत देते हुए तो उस उपनिबंधक के लिए ये कहा है कि इस जमीन, ये जो जमीन थी पहले, ये जमीन जो है वो एमआईडीसी की थी ही नहीं। दूसरा, इस जमीन की खरीदी में किसी तरीके का गैर व्यवहार दिखता नहीं आया है। जो टैक्स था वो प्रॉपर वे से टैक्स भरा गया है, महसूल का किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। तो फिर ईडी आखिरकार ढूंढ क्या रही है, ये तो साफ पता चल रहा है इन सब चीजों से। ऐसा लोग कहते हैं कि इससे सिर्फ और सिर्फ खड़से को फंसाने का काम किया जा रहा है। खैर, सभी को कानून पर भरोसा है। ये जो न्यायालय है उसने अपना न्याय दिया है, और ईडी हो या कोई भी हो, न्यायालय के सामने सभी शून्य है। हम सबको भरोसा है, खड़से को भरोसा है, उनके समर्थकों को भरोसा है, हर भारतवासी को भरोसा है कि जो कुछ भी अदालत करेगी वो सही होगा। जय हिंद।